दोस्तों, क्या सिर्फ शादी के वादे पर बनाए गए संबंध अगर बाद में शादी ना हो तो बलात्कार कहलाएंगे? क्या सिर्फ आरोप लगा देने से कोई रेप का दोषी हो जाएगा? आज के इस जजमेंट में हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सुनकर कई लोगों की आंखें खुल जाएंगी और कईयों को राहत मिलेगी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले को इतनी आसानी से समझेंगे कि वकील हो या आम आदमी, सबको बात समझ आ जाएगी। आज का हमारा केस है कुणाल चटर्जी वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले को रद्द कर दिया है जिसमें शादी के वादे पर बने संबंधों को बलात्कार नहीं माना गया। हम समझेंगे कि कब प्यार कानून की नजर में गुनाह बन जाता है और कब नहीं। इस जानकारी से आपको अपने अधिकारों और कानून की बारीकियों को समझने में मदद मिलेगी, खासकर वो लोग जो किसी रिलेशनशिप में है और उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो मेरे काबिल दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का और एक लड़की थे। लड़की की उम्र 15 साल थी, यानी वो नाबालिग थी। इन दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। लड़के ने शादी का वादा किया और इसी वादे पर उनके बीच शारीरिक संबंध बने। अब ये लव स्टोरी चल रही थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़की बालिग हो गई तो लड़के ने उससे शादी करने से मना कर दिया। कहते हैं ना, जब वक्त बदलता है तो इंसान भी बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। लड़की को लगा कि उसे धोखा मिला है और फिर 3 साल बाद जब वो बालिग हो गई तो उसने लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोप लगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 417 धोखाधड़ी, 376 बलात्कार, 506 आपराधिक धमकी और 34 मतलब सामान्य इरादा कॉमन इंटेंशन के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जो बच्चों पर गंभीर प्रवेश यौन हमला के तहत दर्ज की जाती है। लड़के ने इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली। फिर वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमाल की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, देखो भैया, सिर्फ शादी का वादा किया और संबंध बनाए और बाद में शादी नहीं हुई तो हर बार इसे बलात्कार नहीं कह सकते। कोर्ट ने पहले के कई फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे पृथ्वीराजन वर्सेस द स्टेट 2025, प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का ये केस था, और महेश्वर तिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 का। देखो, इन सभी मामलों में भी यही बात कही गई कि अगर आपसी सहमति से संबंध बने हैं, पूरा कार्यक्रम आपसी सहमति से हुआ तो सिर्फ शादी का वादा पूरा ना होने पर बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस केस में कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट की। अब देखिए क्या। पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का है। बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध सहमति से ही क्यों ना हो, उसे बलात्कार ही माना जाएगा या यौन हमला ही माना जाता है। ये एक सख्त कानून है ताकि बच्चों का शोषण ना हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब लड़की नाबालिग थी तब बलात्कार हुआ था। इस बात का कोई सबूत नहीं था। सबसे बड़ी बात, कोई फॉरेंसिक एविडेंस भी नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि बलात्कार हुआ था। शिकायत 3 साल बाद दर्ज की गई थी, मतलब एफआईआर में देरी। जब लड़की बालिग हो चुकी थी, कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई बलात्कार हुआ होता तो शिकायत इतनी देर से क्यों दर्ज कराई गई। ये देरी संदेह पैदा करती है। ऐसा लगा कि ये आरोप केवल पॉक्सो एक्ट के तहत केस बनाने के लिए लगाया गया था। लड़की ने खुद भी कहा कि उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे क्योंकि लड़के ने शादी का वादा किया था। कोर्ट ने पृथ्वीराजन वर्सेस स्टेट, ये 2025 का केस है, इसका हालिया फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने हैं और आरोपी का इरादा शुरू से ही शादी ना करने का नहीं था तो इसे झूठे वादे पर किया बलात्कार नहीं कहा जा सकता ना। यहाँ लड़के का इरादा शुरू से ही शादी ना करने का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। तो भैया देखो, इस जजमेंट का निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं हम। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि जब लड़की नाबालिग थी तब बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ 3 साल बाद एफआईआर में लगाया गया आरोप है ताकि पॉक्सो एक्ट के तहत केस को बुना जा सके। लड़की ने खुद सहमति की बात कही थी, इसलिए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और कुणाल चटर्जी के खिलाफ लंबित एफआईआर को रद्द कर दिया। तो देखा आपने, कानून हर चीज को बारीकी से देखता है। सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं चलता, सबूत भी चाहिए होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर रिश्ता जो टूटता है वो कानूनी तौर पर बलात्कार नहीं होता। कभी कभी ये बस एक खत्म हुआ रिश्ता होता है। तो ये था गुरु आज का ज्ञान। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और कानून को सरल भाषा में समझना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।